हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, देरी के लिए मैं माफी चाहूंगी। हमारे स्कूल में एग्जाम्स चल रहे थे, इस वजह से हमारे वीडियोस जो है वो थोड़े लेट हो गए। आगे से आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा अभ्यास 1A है। इसको हमको सारे जो ये क्वेश्चंस हैं इनको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए चलिए हम अपने पीपीटी पे चलते हैं, उस पे चलकर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, हम अपना अभ्यास 1A सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है उसे हमें अंकों में व्यक्त करना है। अंक क्या होते हैं? वे चिन्ह जिनके द्वारा हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए डिटेल के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसे मैं यहाँ आई बटन में भी लगा रही हूँ बच्चों, और साथ ही लास्ट में प्लेलिस्ट में भी मैं डाल दूंगी। चलिए पढ़ते हैं हम। ये हमारा पहला है 427। तो देखिए बच्चों, आज मैं आपको ऐसी तरीके से लिखना सिखाऊंगी कि आपसे कभी भी संख्याओं को अंकों में लिखने में कोई भी गलती नहीं होगी। आप बड़े ही आराम से लिख पाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए हम लिखना शुरू करते हैं बच्चों। देखिए 427 लिखने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है पीछे वाली संख्या पे। 27 में कै दहाई कै इकाई, तो हमें पता है कि 27 में 2 दहाई और 7 इकाई, ठीक है। अब हमारा इकाई दहाई दोनों स्थान पूरे हो गए। इसके बाद हमारी संख्या में क्या आता है? 400। क्या आता है? 400, यानी सैकड़े के स्थान पे कितना है? 4। तो अब हमें फोकस करना है सैकड़े के स्थान पे। तो सैकड़े के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 4। तो हमारी संख्या क्या बनी बच्चों? हमारी संख्या बनी 427। चलिए नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारी संख्या है 3501। अब ध्यान देंगे, यहां पर पीछे क्या है? 1। तो 1 में कै दहाई कै इकाई? वेरी गुड, दहाई नहीं है, केवल 1 इकाई है। तो हम क्या लिखेंगे? इकाई, और दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 0। ये हो गई हमारी यहां तक की संख्या। अब हम चलते हैं अपनी 500 पे। तो सैकड़े पे कितना है? 5। तो हमें यहाँ पे कितना लिखना है? सैकड़े के स्थान पे 5। इसके बाद क्या आता है बच्चों? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आता है हजार। तो हजार के स्थान पे कितना है? 3000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3000। हमारी संख्या क्या बनी बच्चों? 3501। कितना इजी है, कितना आसान है इसको सीखना बच्चों। आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो इसी तरह से हमको जो है आगे की भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 115। बहुत इजी है। देखिए पहले हम किस पे फोकस करेंगे? पीछे 15। 15 में कै दहाई कै इकाई? 1 दहाई 5 इकाई, ठीक है। हमारा हो गया 15। और सैकड़े पे कितना है? 100, यानी 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ये हमारी संख्या बन गई 115। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79029। अब ये आपको थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन ये भी बहुत इजी है। अगर आप मेरे फॉर्म से करेंगे तो आपको बहुत इजीएस्ट फॉर्म में समझ में आएगा बच्चों। चलिए देखिए 29 को हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 29 में कै दहाई कै इकाई? 2 दहाई 9 इकाई। उसके बाद क्या है? सैकड़े के स्थान पे कुछ है? कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 0। फिर क्या कह रहा है? 79000। 79000। तो 79000 में कै दहाई कै इकाई? 7 दहाई 9 इकाई। तो ये हमारी संख्या बन गई 79029। देखिए बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में हमारे देखिए आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे जो कुछ संख्याएं लिखी हैं वो अंकों में लिखी हैं, इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। चलिए इसको हम कैसे करते हैं? देखिए इसको हम पढ़ेंगे। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7019। सैकड़े पे कुछ नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे? 7019। चलिए हम इसको लिख लेते हैं 7019। ठीक है बच्चों, 7019 हमने इसको लिख लिया। चलिए नेक्स्ट हमारी जो संख्या है वो कह रही है 23013। कैसे पढ़ा मैंने इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इन दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे और इन दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे। सैकड़े पे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम पढ़ेंगे 23013। चलिए इसको लिख लेते हैं 23013। नेक्स्ट हमारा देखिए पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना।
तो इन दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे और इन दोनों को हम जोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 69,379। क्या है? 69,379। ठीक है बच्चों, इसको हमने लिख लिया 69,379। मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हट जाती हूँ बच्चों, ताकि आपको जो है ये क्लियरली जो है आपको ये शो हो जाए। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली ये शो हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,93,059। तो हम लिख लेंगे 8,93,059। ये हमारी संख्या होगी बच्चों 8,93,059। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, अब मैं फिर से वापस आ जाती हूँ आपके पास। चलिए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा सेकंड का ब जो है ये कह रहा है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर जो अंकों में लिखी हैं संख्याएं उसको हमें शब्दों में लिखना है। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोश। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बैक्टीरिया तथा, इसको भी पढ़ लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ वायरस होते हैं। अब इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम फटाफट से लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? 100। तो ये हो जाएगा 100। आप सबसे पहले लिख लीजिए 100। दूसरा हमारा क्या है? 1000। तो हम इसको 1000। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसको हम लिख लेते हैं। ये है हमारा 10 लाख। इसको अभी हमने पढ़ा 10 लाख। चलिए तो इसको हम लिख लेंगे 10 लाख। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? देखिए इसको हम लिख लेंगे, ये है हमारा 1 करोड़। तो यहाँ पे जो भी संख्या आई वो कितनी हो गई? 100 हो गई, उसके बाद से 1000, उसके बाद से 10 लाख और उसके बाद से 1 करोड़। इस तरह से ये हमारी संख्याएं बच्चों, जिसको आप देख सकते हैं कि इस एक आपको दिया हुआ था आर्टिकल टाइप का, इसमें से आपको खोज के लिखना था। तो ये बहुत इजी था। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। यहाँ अब ये थोड़ा सा गलत है बच्चों, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा है यहाँ पे होना चाहिए संख्याओं में, ठीक है। आप यहाँ पे सब करेक्ट कर लेंगे। निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। पहली संख्या हमारी देखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई है? 10। इसमें कौन कौन से अंक हैं? इसमें है 1 और 0। 2 अंक हैं टोटल। कितने अंक हैं? 2। एक है 1 और दूसरा है 0। चलिए यह है हमारी संख्या 11। इसमें कितने अंक हैं? इसमें एक ही अंक का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, 1 और 1। तो हम दोनों को लिखेंगे। ये हमारी संख्या है 18। इसमें पहला अंक है हमारा 1 और दूसरा अंक हमारा क्या है? 8। ये हमारा नेक्स्ट है 0। 0 में कितने अंक हैं? केवल 1 अंक है जिसे हम कहेंगे 0। 3 में कितने अंक हैं? 3 में भी केवल 1 अंक है जो है 3। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर हमें 1, 2 और 3 अंक दिए हुए हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर पे बना के सिखाया था, तो आप वो वीडियो देखें तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फटाफट से हम अपनी संख्याएं बना लेते हैं जैसे हमने सीखा हुआ है अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप अवश्य देखें। पहली जो संख्या हमारी बन जाएगी वो हो जाएगी 1, 2, 3 यानी 123। दूसरी जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी 1, 3, 2। अब इसको मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए।
इसको हम क्या पढ़ेंगे 132। अगली जो संख्या हमारी बनेगी, आप 2 को आगे कर दीजिए तो बन गई 213। नेक्स्ट जो हमारी संख्या बनेगी वो बन जाएगी 231। आप देखेंगे कि अगली जो हमारी संख्या बनेगी, अब आप 3 को आगे कर दीजिए तो 321। नेक्स्ट जो हमारी बनेगी 312। इन 6 संख्याओं के अलावा हमारी कोई और संख्या नहीं बन सकती है। अगर बन सकती है तो आप ट्राई करें और मुझे जरूर बताएं और नीचे कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इन्होंने ट्रिक लगा दी है। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे चलिए पहले तो मैं पहली संख्याएं बना लेती हूँ, फिर आपको ट्विस्ट के बारे में बताऊंगी। पहली हमारी संख्या क्या बन जाएगी 350। दूसरी हमारी संख्या क्या बन जाएगी 305। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या संख्या बन जाएगी बच्चों, नेक्स्ट हमारी बन जाएगी 530। और अगली जो हमारी संख्या बनेगी वो बनेगी 503। क्या इसके अलावा भी कोई संख्या बनेगी? अब मैं पेन चेंज कर रही हूं ताकि आपको थोड़ा समझा सकूं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि यस मैम 035 भी बनेगी और 053 भी बनेगी। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि 035 को आप पढ़ते क्या हैं। 035 को हम क्या पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ेंगे 0, 100, 35? नहीं ना, ऐसा नहीं पढ़ते। हम इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों 35 ही पढ़ेंगे। तो 35 तो केवल 2 अंकों की संख्या हुई, तो इसलिए ये यहाँ पर नहीं बनेगा बच्चों। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों नहीं बनेगा। पहले मैं इसको इरेज कर दूं ताकि हम अपने नेक्स्ट पेज पे चल सकें। ओके, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर 4 संख्याएं बनी। कितनी संख्याएं बनी टोटल? इस पेज में हमारी 4 संख्याएं बनी हुई हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब 4 अंक हमें दे दिया है और बोल रहा है कि पहले आप सबसे बड़ी संख्या बनाइए और फिर आप सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। इसके नियम हमें पता है, इसके लिए हमें कोई टाइम नहीं लगने वाला है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले मैं लिख लेती हूँ। सबसे बड़ी, मैं डिटेल में नहीं लिखूंगी बच्चों, वो आप लिख लेना, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी हमारी, देखिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक इन चारों में कौन है 7। उसके बाद उससे छोटा कौन है बच्चों 6, उससे छोटा 5 और सबसे छोटा 0। संख्या क्या बनी 7650। संख्या हमारी क्या बन गई 7650। अब बनानी है सबसे छोटी संख्या। गुड, वेरी गुड। तो अब मैं चाहूंगी कि कुछ बच्चे जाके कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कर दें और फिर अपने जो है आंसर्स को चेक करें, ठीक है। चलिए ये एक गेम की तरह होगा, आपको गेम खेलने में मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या हम 0 लिखेंगे? नहीं, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा है वे सही आंसर दे रहे हैं। हम शून्येतर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 0 के बाद वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी इसमें? वेरी गुड, 0 के बाद वाली सबसे छोटी संख्या है 5। उसके बाद हम अब 0 को लिखेंगे बच्चों। तो हमने लिखा 0, उसके बाद हमने लिखा 6 और हमने लिखा 7। संख्या क्या बनी 5067। क्या बनी संख्या हमारी 5067। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। अब इस सवाल को हल करने से पहले मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। आप मुझे बताइए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अब 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है ये मुझे आप बताइए। तो 1 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है बच्चों 1। क्या होती है 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं गिनती करने वाली संख्याएं होती हैं। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई 1। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे आंसर्स दे रहे हैं, क्योंकि 10 में 2 अंक होते हैं। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बहुत से बच्चे यहाँ पे गलत आंसर देते हैं 11, जो कि गलत है बच्चों। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 2 बार 9 यानी 99। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, हमें लिखना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये बहुत इजी है, हम लिख देंगे 5 बार 9। 1 2 3 4 5।
संख्या क्या बनी? 99,999। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1 और बचे कितने अंक? 4। तो हम लिख देंगे 4 बार 0। संख्या क्या बनी हमारी? 10,000। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? 99,999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 10,000। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम लिख लेते हैं 5,231। तो देखिए अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए। एक का स्थानीय मान क्या होगा? 1 गुणे 1। क्यों? क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है तो हम इसमें एक इकाई का गुणा करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। 3 का क्या हो जाएगा बच्चों? 3 गुणे, अब ये किस स्थान पे? दहाई, तो हम एक दहाई से गुणा करेंगे। एक दहाई से गुणा करने पे ये कितना बन जाएगा? 30। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 30। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 2 का हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 100। क्यों? क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पे है तो हमारा हो जाएगा 200। नेक्स्ट हमारा है 1000 के स्थान पे तो हम इसमें गुणा करेंगे 5 गुणे 1000 का और हमारा क्या बनेगा इसका स्थानीय मान? 5000। तो देखिए बच्चों आपको आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 1 का स्थानीय मान कितना है? 1 है और 3 का स्थानीय मान 30 है और 2 का स्थानीय मान 200 है और 5 का स्थानीय मान 5000 है बच्चों। चलिए बच्चों अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, हम लिख लेंगे 636। पहले वाले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों? ये किसके स्थान पे है? इकाई के स्थान पे, तो हम इसमें इकाई से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों? ये है आपका सैकड़े के स्थान पे, तो 6 गुणे 1 सैकड़ा यानी 100 यानी 600। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले 6 का स्थानीय मान आया 6 और दूसरे 6 का स्थानीय मान आया 600। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए फटाफट से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम तीनों के स्थानीय मान निकाल लेते हैं फिर हम योगफल निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए 3 3 3 4। तो पहले 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों? 3 गुणे 10 यानी 30। दूसरे 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 गुणे 100 यानी 300। तीसरे 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 3 गुणे 1000 यानी 3000। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें इसको जोड़ना है तो हम इनको जोड़ लेंगे। तो हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? ये आप देखिए 0, फिर आप इसको जोड़ेंगे 3, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3, 3330 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। अगर हमने 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल निकाला तो आंसर क्या आया? 3330। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें सारे जितने 2 हैं उनके स्थानीय मान निकालने हैं, उसके बाद हमें उनका योगफल भी निकालना है। तो ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। पहले मैं संख्या लिख लेती हूँ। देखिए 22,222, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले वाले 2 का स्थानीय मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी 2। दूसरे वाले 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 10 यानी 20। तीसरे वाले 2 का स्थानीय मान हम निकाल लेंगे, हो जाएगा 2 गुणे 100 यानी 200। नेक्स्ट वाले का हम निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 1000 के प्लेस पे है तो 2 गुणे 1000 यानी 2000। और लास्ट वाले 2 का हम फिर से निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 10,000
यानी 20,000। अब इनको हमें ऐड करना है, तो इनको ऐड मैं साइड में करूंगी बच्चों, ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। तो 2, 20, फिर 200, फिर आया हमारा 2,000 और फिर आया हमारा 20,000। अब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2, 2, 2, 2, 2। फिर से हमें प्राप्त हो गया 22,222। अब फिर से मुझे यहाँ थोड़ा सा गायब होना पड़ेगा ताकि आप लोगों को दिखाई दे। मैं हट जाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया है, 22,222। यानी फिर से हमें वही आंसर मिल गया बच्चों, 22,222। अब मैं वापस आ जाती हूँ। चलिए मैं वापस आ गई। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमें घटाना करना है। तो पहले हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो 545 हमने लिख लिया। पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, 5 गुणे 1। अब आप सीख गए हैं 5। आई होप कि अब आप बहुत अच्छे से सीख गए हैं। और दूसरे 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 100 यानी 500। अब हमें इनका अंतर निकालना है, तो अंतर हम यहाँ बगल में निकाल लेते हैं। 500 माइनस 5, उत्तर क्या हो गया, 495। तो इन दोनों का अंतर क्या आया, 495। आई होप बच्चों कि आपको पढ़ने में मजा आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और आगे से आपको ये सारे वीडियोस ऐसे मिलेंगे। पहले हम क्लास 6 की मैथ को खत्म करेंगे। पहले हम एक वीडियो में थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये सीरीज चलने वाली है बच्चों। इसके साथ ही साइंस की जो सीरीज हमारी काफी दिनों से रुकी हुई थी, एनिमेशन और कार्टून के माध्यम से जो मैं विज्ञान आपको पढ़ाती हूँ, तो वो भी जल्दी आपके लिए फिर से शुरू हो जाएगी। और उसको भी मैं इसी तरह से पीपीटी के माध्यम से भी पढ़ाऊंगी बच्चों, ताकि आपको जो है हर तरह से, मैं चाहती हूँ कि हमारे परिषदीय विद्यालय के बच्चे हर क्षेत्र में आगे हों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।